अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर की मशहूर व मारूफ मस्जिद आज़म, जो आप सब लोग जानते हैं, आज जो है जुमा का दिन था, 8 मुहर्रम है। आज बाद नमाज असर अल्हम्दुलिल्लाह अल हबीबी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है बड़े आला पैमाने पर इफ्तिताह हुआ था, बस जगह को जो है बदला गया है। इसका जो है जो मस्जिद आज़म है उसी के अहाते में जो दुकानें हैं वहीं पर आज बाकायदा एक और मरतबा जो है बड़े आला पैमाने पर उलमा इकराम के दुआओं के साथ इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। तो आइए जानते हैं जितने भी अल हबीबी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदारान हैं वो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आलम, हम तमाम लोगों ने मिलकर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ऐ रब्बे करीम, हमारे पढ़ने को, हमारी हाजिरी को मौला तो कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, खुसूसियत के साथ सबसे पहले माँ हदर शिरीनी और आयात शरीफा की तिलावत का सवाब तेरी बारगाह में नजर करते मेरे मौला इसे शरफ कबूलियत अता फरमा। खुसूसियत के साथ हम सब के आका मोहसिन इंसानियत, मोहसिन कायनात हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा व अर्ज़ाहु अन्ना की बारगाह मौला नजर करते इसे शरफ कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके तुफैल 1,24,000 कमोबेश पैगंबर इस्लाम, मलाइका मुकर्रबीन, खुलफाए राशिदीन, शुहदाए इस्लाम, बिलखुसूस अस्हाबे करबला और इमाम आली मकाम व शहीदान करबो बला, अस्हाबे बदर, अस्हाबे हुनैन, अस्हाबे खंदक, अस्हाबे खैबर, अस्हाबे बनी मुस्तलक, अस्हाबे तबूक, अस्हाबे यमामा के तमाम शुहदा की बारगाह में नजर करते मेरे मौला कबूल फरमा। शुहदाए इस्लाम, सहाबा इकराम, अज़वाज मुताहिरात व अहले बैत अतहर किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन व अलैहिम तहियतु तस्लीमात की बारगाह मौला नजर करते इसे शर्फ कबूलियत अता फरमा। खुसूसियत के साथ सहाबा इकराम, सहाबियात इकराम, ताबईन इकराम, तबे ताबईन इकराम, मुस्तहिदीन, उलमाए रब्बानीन, औलियाए कामिलीन, तमामी बुजुर्गान दीन व सलफ सालिहीन की बारगाह मौला नजर करते इसे शर्फ कबूलियत अता फरमा। खुसूसियत के साथ पीर पीरा, मीर मीरा, पीरान पीर, रोशन ज़मीर शेख अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह मौला नजर करते इसे कबूल फरमा ले। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला सदके तुफैल अताए रसूल ख्वाजा संजर हजरत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह मौला नजर करते इसे कबूल फरमा ले। सिलसिला कादरिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सुहरवर्दिया, सलासिल अरबा हक्का की जितनी भी शाखें हैं उन तमाम अकाबिरीन की बारगाह मौला नजर करते इसे कबूल फरमा ले। हजरत शहीद मिल्लत हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और कुतुब मैसूर और शहर मैसूर के तमाम अकाबिरीन बुजुर्गान दीन की बारगाह मौला नजर करते इसे कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, आज 8वीं मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी है और ये मुबारक दिन जुमअतुल मुबारका का दिन है। मेरे मौला, ये माह मुबारक बड़ा ही अहमियत का हामिल है। आली जनाब सैयद तबरेज साहब कादरी और उनके फर्जंद सैयद नुमान साहब कादरी और आली जनाब हमारे अमान साहब जो कि मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं, इन तमाम की काविशों से ये नई ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। मेरे मौला, इसमें खैर बरकत अता फरमा, रहमतों का नुज़ुल फरमा, बरकतों का नुज़ुल फरमा, सआदतों का नुज़ुल फरमा, खैर के फैसले अता फरमा, भलाई के काम ले ले। ऐ रब्बे करीम, अपने हबीब के सदके तुफैल मेरे मौला अल हबीबी इंटरनेशनल को कामयाबी और इनकी काविशों को मौला कबूल फरमा ले। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। ऐ रब्बे करीम, ये लोग मुबारक सफर के ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए ये एक अहम मौका की तलाश में थे। मेरे मौला, इनकी खिदमत को तू शर्फ कबूलियत अता फरमा। सैयद तबरेज साहब और उनके फर्जंद और अली जनाब अमान साहब मदनी, इनकी मौला काविशों को तू कबूल अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, जो ये खिदमत करें मौला, इनके एक एक खिदमत को तू कबूल फरमा। ऐ रब्बे करीम, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि मौला इनको अखलास के साथ, नेक नियति के साथ और सवाब कमाने की गरज से मौला इस काम को करने की तौफीक रफीक अता फरमा। मौला, जो लोग नजफ व करबला जाएं या हरमैन तय्यबैन जाएं, मौला उनकी सही तरीके से, सही मानों से रहनुमाई करने की तौफीक रफीक अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, जो लोग मनासिक हज हो या अरकान उम्रा हो
या जो भी बुजुर्गों की बारगाह के अदब हो, मौला सही तरीके से अल हबीबी इंटरनेशनल के जरिए से और यहाँ सीखने के साथ मौला तरबियत के साथ जाने की तौफीक रफीक अता फरमा। ऐ रब्बे करीम नजर बस से मौला इस टूर की तू हिफाजत फरमा, हासदीन के हसद से, शयातीन के शर से, ज़ालिमीन के जुल्म से, मुखालिफीन की मुखालफत से और तमाम बला से मौला इसकी हिफाजत फरमा। मौला ये अहम काम की शुरुआत उलमा की निगरानी में आली जनाब अलहाज सरकादी साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया की दुआओं के साथ और मुबल्लिगीन और तमाम बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए मौला सब की दुआओं के साथ ये शुरू किया जा रहा है। मौला इसमें हर हर कदम पे कामयाबी अता फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। दावाहुम फिया सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फिया सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सैयद तबरेज़ क़ादरी अल हबीबी इंटरनेशनल की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। 3 माह पहले हमारे ऑफिस का इफ्तिताह हुआ था गांधी मेडिकल के रूबरू। आज हमारा मस्जिद आज़म के अहाते में एक नई ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। पहले की वहाँ ऑफिस से हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर लिया है। अभी नया ऑफिस हमारी यहाँ पर मस्जिद आज़म के अहाते में है और आप लोगों के दुआओं से और मौला के फजल करम से इसी माह के 15 तारीख को हमारा काफ़िला सफ़र करने वाला है। अच्छा, जिस तरह आज बाकायदा उलमा इकराम के हाथों से, उनकी दुआओं से जो है आपकी दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है, आप खुसूसन जितनी भी अवाम है मैसूर शहर अतराफ व अकनाफ से, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? माशाल्लाह आप हमारी सर्विस देखिए। इस बार हमारा काफिला सफर कर रहा है, फिर सिर्फ मैसूर से ही काफिला सफर कर रहा है। जी 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 अल हबीबी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का रवाना होने वाला जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सारे के सारे ज़ायरीन जो हैं मैसूर के ही हैं, मैसूर के ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहाँ से जाएगा? मस्जिद आजम से ही, हमारे ऑफिस के जो बाहर रूबरू है मस्जिद आजम के गेट से निकलेगा। यहाँ से बस की सर्विस रहेगी, बेंगलोर एयरपोर्ट जाएगा और वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट हमारी जिद्दा के लिए रवाना होगी। तो ये डायरेक्ट फ्लाइट का पहला? हाँ जी, हाँ जी। ओके, जिस तरह अभी इसके अलावा जो है बहुत सारे और मुक़द्दस मकामात का जो आपका सफ़र है उस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हज और उम्रा के अलावा भी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए हमारे काफ़िले रवाना होंगे, जैसे कि इराक़ शरीफ है, बगदाद शरीफ का सफ़र हो या करबला मोहल्ला हो या ईरान का मामला हो या फिर सलाला ओमान का मामला हो। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत हम अपने इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में इंतज़ामात उसके हमने किए हुए हैं। तो जो भी इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें बगदाद शरीफ में हाज़िरी देना चाहते हैं, बिलखुसूस बड़ी 11वीं शरीफ की आमद है, तो जो भी जाना चाहते हैं वो हमसे हमारे ऑफिस में आकर रब्ता करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन और मुतदिल रकम के साथ जो है हम इंशाअल्लाह इंतज़ाम करेंगे। वैसे तो मैसूर शहर में जो भी हज उम्रा की जो दफ्तर है, जो भी ऑफिसेस हैं, इसमें जो है इजाफा होते जा रहा है। सब लोग इसे बाखबर जो है जानते हैं, समझते हैं। आप में क्या अलग है, आप में क्या वो खुसूसी है कि खासियत है जो लोग जो है, जो अवाम जो है, ज़ायरीन जो है आपके पास आए हैं? जी, हमारे यहाँ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग लाखों रुपए खर्च करके जब उम्रा पे जाते हैं तो सबसे पहले हम जो भी मोतमिर है उम्रा पे जाने वाला है उसके अरकान की दुरुस्तगी की कोशिश करें। हमारे यहाँ जाने से पहले ही काफिला एक तरबियती कोर्स होगा, उम्रा तरबियती कोर्स, और फिर वहाँ बेहतरीन गाइड के साथ, यूँ समझिए बेहतरीन आलिम दीन के साथ अरकान उम्रा वगैरह अदा करेंगे। तो सबसे पहले ये। दूसरी बात यह है कि सर्विस, हर कोई ये कहता है कि सर्विस हम बेहतर देते हैं, हमारा भी यही दावा है कि बेहतर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि अवाम हमारे साथ आए, फिर वो इंशाअल्लाह उसको बेहतर समझ में आएगा तो वो उम्मीद करते हैं कि वो करीब आते जाएगी। प्राइस भी कम रखा है हम लोगों ने, सर्विस भी अच्छी देने की हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। अगर कीमतों की बात करें तो जो दूसरे ट्रैवल्स हैं उसके मुकाबले हमारा अभी हमने जो पैकेजेस रखे हुए हैं 75,000 का हमारा पहला पैकेज है जो 15 जुलाई को काफिला हमारा रवाना होने वाला है। और उसमें हमने कोशिश ये की है कि 85,000 का जो 85,000 का जो पैकेज होता है वो सर्विस हम 75 में प्रोवाइड कर सके, तो इसकी कोशिश हमारी है। और दूसरा, आने वाले दिनों में हमने भी ना 78,000 का एक पैकेज है हमारा,
जो सितंबर में 88,000 का एक पैकेज है। तो 78 और 88 और इसके अलावा और ज्यादा सहूलियात के साथ लोग जाना चाहते हैं, होते हैं ऐसे लोग भी, तो 1,05,000 का भी हमारा पैकेज मौजूद है। जैसा आवाम जाना चाहे, हम ये कोशिश करेंगे कि जो सहूलियात 88,000 वाले को मिलती है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि 78 में जाने वाला भी उसको जहां तक हो सके हम आसानियां फराहम कर सकें। हज के बाद से सऊदी हकाम की जानिब से, सऊदी हुकूमत की जानिब से जो की पाबंदियां, जो उसूल आए हैं, उस ताल्लुक से जो है कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर इजाफा हुआ है जी। तो उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे लिए खुश आइंद बात है ये, खुसूसन ट्रैवल्स के लिए, कि पहले क्या होता था कि वहाँ पहुंचे, होटल्स वगैरह में बुकिंग की और किसी ने, होटल वालों ने हाथ उठा दिया, लाजवाब कर दिया, मना कर दिया, बहुत सारे मामला हो चुके हैं, आप इसको बेहतर जानते हैं। ये नुसुख ऐप से पहले वीज़ा का एप्लीकेशन डालना, फिर वहाँ के होटल्स वगैरह का मामला वो देख रहे हैं सऊदी हुकूमत, फिर होटल से अप्रूवल लेकर के फिर वो वीज़ा शाया कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बेहतरीन बात है, और जो भी मोतमिर जाएगा उसके लिए कोई परेशानी का मामला इसमें नहीं रहेगा। पहले ही शेड्यूल देना पड़ता है। अभी का जो नुसुख का जो निज़ाम आया बहुत अच्छा निज़ाम है। हाजियों को जाने से पहले सारा शेड्यूल पेश करना पड़ता है कि हाजी कब निकलेगा, कौन सी होटल में ठहरेगा, कहाँ कहाँ सफर करेगा, वापस कब निकलेगा, सारा शेड्यूल पेश करने के बाद जो है नुसुख वीज़ा शाया करती है। पहले से था कि बड़े बड़े वीज़ा मारते, 12 घंटे में वीज़ा शाया हो जाता, 12 घंटे में वीज़ा शाया हो जाता था और वीज़ा मिल जाता था। अभी क्या है, वीज़ा लेने से पहले होटल बुकिंग करना पड़ता है, सर्विस देना पड़ता है, सारी चीज़ें, सारा शेड्यूल आप पेश करेंगे और वो तहकीक करेगी। ऐसे कि नुसुख देने के बाद फ़ौरन नहीं देगी, वो होटल तहकीक करेगी, वीज़ा सर्विस जो बस सर्विस है उसको पूरा वेरिफिकेशन करेगी, सारा ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ सही है तब जाके वो वीज़ा देगी। तो इसलिए वीज़ा के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा। पहले 12 घंटे में वीज़ा मिलता था, अभी 4-5 दिन का टाइम लग रहा है, ताकि वो पूरा वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें हो सकता है सामने वाले जो हमारे कस्टमर है वो थोड़ा ये करे कि भाई वीज़ा है नहीं, वीज़ा है नहीं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से नए रूल की वजह से थोड़ा वीज़ा डिले हो रहा है, वरना पहले वीज़ा फटाफट मिल जाता था। आखिरी सवाल है, जिस तरह अगर कोई शख्स उम्रा के लिए जाना होता है तो आपके पास आकर कितने दिन पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या कुछ करना पड़ता है? आखिरी सवाल है कि जब बुकिंग के लिए आता है तो हम सिर्फ 25,000 रुपीज़ लेते हैं, बस पूरी अमाउंट नहीं लेते हैं, 25,000 रुपीज़ लेते हैं, पासपोर्ट जमा कर लेते हैं बस। और जब सफ़र के 15 दिन पहले उसको फुल पेमेंट करना पड़ता है, सफ़र के 15 दिन पहले फुल पेमेंट करें और पेमेंट फुल होने के बाद 5 दिन बाद हमको वीज़ा और टिकट उनको दे देंगे हम लोग, मतलब शाया हो जाएगी। ऑलरेडी हम लोग की बुकिंग होती है, ऑलरेडी हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं, ब्लॉक हो जाता हमारा। बट टिकट के लिए जो नाम, टिकट में जो नाम शाया होता है उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है, हाँ, यानी कि हम लोग 15 दिन पहले पूरा पेमेंट ले लेते हैं और जो बुकिंग के लिए सिर्फ 25,000 रुपीज़ लेते हैं बस। एडवांस पेमेंट 25 रुपीज़ लेते हैं, 25,000 लेते हैं और निकलने से 15 दिन पहले फुल पेमेंट लेते हैं। अच्छा, जिस तरह आप पहले बताए जा रहे थे कि होटल्स बहुत अच्छे, यानी 3 स्टार, 4 स्टार जो भी वो हो, इस तरह के होटल्स हैं और जो मुअल्लिम रहते हैं आपके साथ में, इसका आखिर में बता दीजिए। हाँ जी, होटल्स पहले क्या थे, कोई भी होटल चल सकती थी। पहले जो नुसुख गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती थी वो होटल्स में भी ले के रख सकते थे। अभी बहुत पाबंदी है, अभी ज़ायरीन के लिए बहुत खुशखबरी है उनके लिए कि होटल जो गवर्नमेंट अप्रूवल करती है वही होटल मिलेगी। वीज़ा देने से पहले गवर्नमेंट ये चेक करती है कि वो होटल हमारे अंडर है कि नहीं है, हाँ, हम उनके अंडर आती है तभी वो वीज़ा शाया करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि होटल जो मिलेगी बेहतरीन होटल मिलेगी, जो गवर्नमेंट अप्रूवल देती है वही होटल मिलेगी। ये होता है कि कभी होटल्स का जो फासला होता है हरम शरीफ से वो थोड़ा दूर होता है, कोई शटल बस सर्विस देता है, कोई वाकेबल की कोशिश करता है। हमने ये कोशिश की है कि होटल 75,000 का जो हमारा पैकेज है उसकी होटल जो है ना, हमने मक्का शरीफ में 500 से 550 मीटर के फासले पर ली हुई है, और मदीना शरीफ में भी 500 से 600 मीटर के फासले पर होटल है, जो कि शटल बस सर्विस नहीं है। आराम से आप वाकेबल डिस्टेंस में हरम शरीफ जा सकते हैं। मैसूर में भी 75 को ले जा रहे हैं कुछ लोग, बस शटल सर्विस है, बस में आना जाना रहता है। मगर हम लोग की कोशिश ये है कि 75 के अंदर हम लोग बस ना देते हुए वाकेबल डिस्टेंस में दे, और हमारा काफिला यही है। अब जो 75 का सफर कर रहा है इसमें वाकेबल डिस्टेंस में ही होटल है, इसमें बस सर्विस नहीं है। और अगली भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि कम बजट में हम लोग अच्छी सर्विस दें, बस यही। मैं सैयद तबरेज़ कादरी हूँ और ये मेरा फर्जन नोमान कादरी, और ये हमारे भाई आगे चलते हैं। हाँ, यही हमारा यही संभालेंगे। हाँ जी, ये जाएंगे एक बार, ये हमारे ये रहेंगे, अमान भी रहेंगे, और हमारे मुबल्लिग हैं मुश्ताक भाई, कभी मुश्ताक भाई और ये जाएंगे, कभी और ये जाएंगे। ऐसा हम लोग आपस में बांट लेंगे, कभी मैं चला जाऊँगा, कभी ये चले जाएंगे, ऐसा हमारा ग्रुप है, ग्रुप वाइज करते हैं। और हमारी ब्रांचेस भी ऐसे नहीं कि मैसूर में अकेले है, हमारी बॉम्बे में है, पूना में है,
اور ہبلی میں ہے, ہمارے برانچز ہیں, بہت سارے برانچز ہیں. الحمدللہ اللہ اس کے کرم سے یہ چہرے میسور والوں کے لیے ناواقف نہیں ہے. یہ آپ جانتے ہیں, ان چہروں کو آپ نے دیکھا ہوا ہے. اور مسجد اعظم سے ہمارا پرانا ایک تعلق ہے, اسی کے احاطے میں ہمارا بک اسٹال تھا, اعظم بک سینٹر. اب اس کو اٹھا کر کے ہم نے اس کو شفٹ کر کے آفس جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے. تو نامانوس چہرے نہیں ہیں, اور الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے کرم سے لوگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں, اور ہم لوگوں کے بھروسے پر انشاءاللہ پورے کھڑے اتریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید نعمان الحبیب انٹرنیشنل سے بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں بس عمرہ اور زیارت کے علاوہ ڈومیسٹک پیکیج جیسا اجمیر ہو گیا, دلی ہو گیا, بامبے ہو گیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پیکیجز جیسے دبئی پیکیج 4 نائٹ 5 ڈیز, ملیشیا ہو گیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, اس کے علاوہ کئی سارے ڈومیسٹک کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پیکیجز بھی اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹکٹنگ کا کام اور ویزا سروسز, وزٹ ویزا, بزنس ویزا, آپ کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ ہم اس کو فل کریں گے. آپ الحبیب انٹرنیشنل کو ایک بار موقع دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرنسی ایکسچینج جو بھی سعودی ریال ہو گیا, قطر ریال, عمان ریال, آپ کو رنگٹ ہو, ملیشین رنگٹ, تھائی بات, جتنے بھی آپ کو لوکل کرنسی چاہیے ابراڈ جانے کے لیے, اس کی انشاءاللہ ہم ذمہ داری لے کر پورا کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. اس کے علاوہ ہمارے یہاں نکاح پیکیجز کا بھی اہتمام ہے. جو خوش نصیب اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اپنا نکاح مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سائے میں کرنا چاہتے ہیں, الحمدللہ ان کے لیے الحبیب انٹرنیشنل یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ ہمارے ٹریولز کے ذریعے سفر کریں. انشاءاللہ بہترین انتظامات کے ساتھ, بہترین عالم دین کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کا انتظام الحبیب انٹرنیشنل کرے گا. اور گنبد خضرا کے سائے میں جب آپ نکاح کریں گے تو زندگی انشاءاللہ جنت بن جائے گی.